अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे और दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। हम सब के जो भी प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे और उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक बहुत ही खूबसूरत दुआ शेयर करती हूँ। दुआ क्या है? हदीस पाक है जिससे हमें दुआएं मिल सकती हैं, और वो भी दुआएं फरिश्तों की। कौन नहीं चाहता हम में से, किसको ज़रूरत नहीं है कि फरिश्ते उसके लिए दुआ करें। तो उसके लिए हमें जो काम करना है वो बताती हूँ आपको। हमें ज़िंदगी में हज़ारों ख्वाहिशें हैं, हज़ारों मसाइल हैं, हज़ारों परेशानियां हैं, हज़ारों ज़रूरतें हैं। तो हम इन सब के लिए फरिश्तों से दुआ करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं तो देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू बीमार के पास जाए तो उससे अपने लिए दुआ की तलब कर। बीमार की दुआ ऐसी है जैसे मलाइका की दुआ। इब्न माजा की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक के मुताबिक हमें बीमारों का हाल पूछने के लिए जाना चाहिए, और जब हम उनके पास जाएं तो हम उनसे अपने लिए दुआ करवाएं, क्योंकि उनकी दुआ फरिश्तों जैसी हो जाती है। मुसलसल बीमारी ने या तकलीफ ने, दुख ने उनके गुनाह सब झाड़ दिए होते हैं, क्योंकि तकलीफ़ों से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे कभी उन्होंने किए ही ना हों। तो हमें चाहिए कि हम बीमारों की एक तो तीमारदारी करें, उनका हाल पूछें, दूसरा उनसे अपने लिए दुआ कराएं, क्योंकि उनकी दुआ फरिश्तों जैसी होती है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।